रोहिणी अपने पोते ध्रुव को लेकर पार्क में आई थी। जैसे ही वे दोनों वहां पहुंचे तो ध्रुव अपने दोस्तों के साथ मिलकर खेलने लगा था। वह वहीं बेंच पर बैठकर उसे खेलते हुए देख रही थी। उसके पति एक बैंक में मैनेजर थे। उनकी मृत्यु के बाद वह अपने बेटे राकेश के साथ उसके घर में रहने आ गई थी। राकेश और बहू पूजा दोनों नौकरी करने चले जाते थे तो वह ही ध्रुव की देखभाल करती है। पहले वे लोग उसे नैनी के पास छोड़कर जाते थे। राकेश और पूजा के ऑफिस से आने के बाद वह पोते को साथ लेकर पार्क में कुछ देर बैठने चली जाती थी। यह उसकी दिनचर्या थी। एक दिन ऐसे ही वह अपने ख्यालों में खोई हुई थी तो उसे लगा कि कोई उसे घूर रहा है। उसने पलट कर देखा तो एक वृद्ध पुरुष उसकी तरफ देख रहा था। हम सोचते हैं कि आंखें चार सिर्फ युवाओं की ही होती हैं, लेकिन रोहिणी और उस वृद्ध पुरुष की भी आंखें चार हुई थीं। रोहिणी ने जल्दी से अपनी नज़र पोते की तरफ घुमा ली, उसे बुलाया और जल्दी से वहाँ से निकल गई। दूसरे दिन पार्क नहीं आई, तबीयत खराब का बहाना बनाया। तीसरे दिन बेटे ने ज़बरदस्ती भेजा क्योंकि ध्रुव बहुत रो रहा था। वह डरते हुए अपना सर झुकाकर पार्क के अंदर गई। ध्रुव अपने दोस्तों के साथ खेलने लगा। वह वहीं बेंच पर आंखें मूंदकर बैठ गई। उसी समय उसे लगा कोई उसे पुकार रहा है, रोहिणी। उसका दिल धक से रह गया था जानी पहचानी आवाज़ सुनकर। उसने अपना सर उठाया और उस तरफ देखा जिस तरफ से उसे किसी ने पुकारा था। 2 दिन पहले जिस बुजुर्ग को देखा था वही था। वह मुस्कुराते हुए रोहिणी को देख रहा था। रोहिणी को लगा कि इन्हें कहीं देखा है, याद नहीं आ रहा था। वह उठकर रोहिणी के पास आया तो उसके जहन में एक धुंधली सी तस्वीर आई। जब ध्यान से देखा तो पहचान गई कि राजीव है। इतने सालों बाद राजीव फिर से सामने खड़ा था। उसे याद आया कि उसे देखने के लिए आया हुआ पहला रिश्ता राजीव का ही था। वह यादों के बवंडर में खो गई। उस दिन कॉलेज जाते समय माँ ने कहा था कि रोहिणी आज जल्दी घर आ जाना, तुम्हें देखने लड़के वाले आ रहे हैं। उसने कॉलेज में अभी ही दाखिला लिया था इस शर्त पर कि जब भी अच्छा रिश्ता मिलेगा बिना नानुकुर किए शादी के लिए हाँ कहना है। रोहिणी ने सोचा ठीक है, जबकि तब सोचेंगे। उसने नहीं सोचा था कि वह दिन इतनी जल्दी आ जाएगा। खैर, उसे पिताजी ने कॉलेज जाने से मना कर दिया था, इसलिए वह घर पर ही रह गई थी। राजीव अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था। उनका खुद का छोटा सा बिजनेस था। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा। कहते हैं ना कि पहली नज़र का प्यार। उसे आज भी याद है, उन दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया था। शादी भी तय हो गई थी, लेकिन राजीव के पिता की दहेज की भूख से घबराकर रोहिणी के पिताजी ने रिश्ता तोड़ दिया था। उस दिन के बाद पिताजी ने सख्ती से कह दिया था कि उस रिश्ते के बारे में बातें नहीं होंगी। उसका कॉलेज छुड़वा दिया गया और 1 महीने में ही उसकी शादी तय करा दी गई। आज अचानक उसे सामने देखकर पुरानी बातें याद आ गई थीं। राजीव ने बताया, पिताजी ने तुमसे रिश्ता टूटने के बाद बहुत ही गुस्से में आकर मेरी शादी एक मेंटली रिटायर्ड लड़की से करा दिया, जो बहुत सारा दहेज लेकर आई थी। उस बेचारी की तो कोई गलती नहीं थी। मैंने उसे प्यार से ही अपनी ज़िंदगी में जगह दी, किंतु शादी के कुछ सालों में ही वह गुजर गई। हमारे बच्चे भी नहीं हैं। माता पिता ने बहुत दबाव दिया था फिर से शादी करने के लिए, परंतु मेरा दिल अब शादी के लिए तैयार नहीं था। माता पिता की मृत्यु हो गई है। मैं अकेला ही रहता हूँ। बहुत पैसा है ना, कहते हुए हंसने लगा। वैसे मेरे घर में ही जिम है, इसलिए मैं घर पर ही व्यायाम कर लेता हूँ। शायद ईश्वर की इच्छा थी तुमसे मुलाकात की, इसलिए मैं परसों पहली बार वॉक पर आया था और तुम्हें देखते ही पहचान गया था। तुम्हारे साथ बात करने के लिए वहाँ आया था और तुम तो ऐसे डर गई थी कि दूसरे दिन आई ही नहीं। आज आई तो मैंने सोचा देर नहीं करना चाहिए, सीधे आकर बात कर लेता हूँ।
रोहिणी का डर खत्म हो गया था। उसने भी अपने बारे में बताया था। तुम्हारा रिश्ता तोड़ने के बाद पिताजी ने एक बैंक में काम करने वाले रोहन से मेरा रिश्ता तय कर दिया था। मेरे पिताजी इस बात पर गुस्सा थे कि शादी तय होने के बाद तुम्हारे पिताजी ने दहेज की मांग की थी। मुझे कुछ भी बोलने का मौका नहीं दिया गया और कहा कि मैं यह शादी नहीं करूंगी तो वे माँ के साथ आत्महत्या कर लेंगे। मुझे हाँ कहना पड़ा, पर रोहन बहुत ही अच्छे थे। मेरे पति को गुजरे हुए 5 साल हो गए हैं। मैं अकेली ही रहती थी। 2 साल पहले बेटा जबरन मुझे यहाँ लेकर आया था कि पोते को आपकी ज़रूरत है। रोहिणी ने यह भी बताया था कि बेटा बहू नौकरी पर चले जाते हैं तो वह पोते की देखभाल करती है। अब रोज़ ही दोनों की मुलाकात होने लगी। रोहिणी भी शाम का इंतज़ार करती थी। वह धीरे धीरे अच्छे से तैयार भी होने लगी थी। उसकी इन हरकतों पर बहू की नज़र पड़ी। उसने अपने पति को बताया कि मुझे तुम्हारी माँ पर शक हो रहा है। पहले पार्क में ना जाने के बहाने ढूंढती थी, आजकल हमारे आने का इंतज़ार करती हैं। लगता है वहाँ उन्हें कोई मिल गया है। राकेश ने पूजा को डांट दिया तो बात आई गई हो गई थी। ध्रुव के स्कूल में विंटर की छुट्टियां थीं तो राकेश पूजा उसे लेकर नैनीताल घूमने चले गए थे। रोहिणी अकेली हो गई थी। वह ध्रुव के ना रहने पर भी पार्क जाने लगी। राकेश के जाने के बाद तीसरे दिन सुबह वह पलंग से उठ नहीं पा रही थी। उसे बहुत तेज़ बुखार हो गया। राजीव ने देखा रोहिणी आई नहीं है तो उसे लगा कि बेटा बहू भी नहीं है, एक बार देख लेता हूँ सोच उनके घर जाता है और रोहिणी को बुखार से तपते हुए देख डॉक्टर के पास ले जाता है। अधिक बुखार के कारण रोहिणी बेहोश हो गई थी। राजीव उसे अपने घर ले गया। वहाँ नौकर चाकर हैं और उसका डॉक्टर दोस्त आकर रोहिणी को देख लेगा। रोहिणी को ठीक होने में 2 दिन लगे। जब उसे होश आया तो उसने अपने आप को राजीव के घर में पाया। उसने राजीव को धन्यवाद दिया और कहा कि उसे घर पहुंचा दे क्योंकि बेटा आग जाएगा। राजीव उसे लेकर घर पहुंचा तो ऑलरेडी बेटा बहू आ चुके थे। राजीव के साथ माँ को देखने के बाद उसे पूजा की बातें याद आईं। पूजा भी बाहर आ गई थी। उसने राजीव की तरफ मुड़ कर कहा, देखा मैंने कहा था ना कि तुम्हारी माँ का कुछ चक्कर चल रहा है, तुमने नहीं सुना था। अब देख लो, हम 1 दिन पहले आ गए तो यह पकड़ में आ गई, वरना सती सावित्री के समान हमारे आने के पहले घर में आ जाती थी। राजीव को उनकी बातों से बहुत बुरा लगा। उसने कहा, एक बार माँ की बात तो सुन लो। दोनों ने बात नहीं सुनी और माँ की अटैची लाकर उसके मुंह पर फेंक दिया और कहा कि जहाँ से आई हो वहीं चली जाओ। कहते हुए दरवाज़ा मुंह पर ही बंद कर दिया था। रोहिणी बीमारी से ग्रस्त थी। ऊपर से बेटे बहू की जली काटी बातें सुनकर बेहोश हो गई। राजीव उसे अपने घर वापस ले आया। आसपास रिश्तेदारी में रोहिणी की थू थू होने लगी। इन सब में सबसे बड़ा हाथ बहू का ही था। एक दिन बेटे को लगा, मैंने सुनी सुनाई बातें सुनकर माँ पर आरोप लगाया है। एक बार मुझे माँ को भी अपनी बात रखने का मौका देना चाहिए। ऐसा सोचकर वह माँ के पास गया। बेल बजाने ही वाला था कि उसे माँ की बातें सुनाई दी। माँ कह रही थी, राजीव उस दिन तुमने मेरी जान नहीं बचाई होती तो अच्छा था। घर में कोई नहीं था और मैं बेहोश हो गई थी। तुमने काम वाली बाई की बात सुनकर मुझे अपने घर नहीं लाते तो अच्छा था। मैं अब किसके लिए जीऊँ? बच्चों ने मेरी बात सुने ही नहीं। राजीव ने कहा, देखो रोहिणी, हम एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं और इस उम्र में हम दोनों दोस्त बनकर नहीं रह सकते क्या? मेरे घर में भी कोई नहीं है, मैं अकेला रहता हूँ। तुम भी तो अकेले रहती हो। हम एक दूसरे का सहारा बने तो क्या होगा बोलो? बच्चे बिन ब्याह के लिविंग रिलेशन में रहते हैं तो कोई बात नहीं है, किसी को एतराज़ नहीं है। पर हम बुजुर्ग एक दूसरे का सहारा बनना चाहते हैं तो सबको तकलीफ़, वह रे दुनिया। राकेश ने उन दोनों की बातें सुनी। उसे भी सही लगा। उसने डोरबेल बजाई तो राजीव ने ही दरवाज़ा खोला। राकेश ने अंदर आकर कहा, आप दोनों की बातें मैंने सुन लिया हैं। मैं आप दोनों से क्षमा चाहता हूँ।
आप दोनों साथ रहिए। माँ, मैं आप दोनों के साथ हूँ। रोहिणी ने उन दोनों का क्या रिश्ता है ये बताया। उनकी बातों से उसका सर शर्म से झुक गया। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। वह दोनों से विदा लेकर घर वापस आ गया और पूजा को भी सारी बातें बताई। पूजा को भी पछतावा हुआ और मन ही मन उसने भी उनका साथ देने का वादा अपने आप से कर लिया था।